नमस्ते छात्राओं, आज हम प्रश्न संग्रह 13 का प्रश्न क्रमांक 2 देखने वाले हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अर्थात भिन्नों का भाग। पहले हम उदाहरण समझ के लेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहला उदाहरण 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3। अब यहाँ पे हमें इनका भागाकार करना है। इसका मतलब डिवाइडेड के बजाय मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा और 2/3 का रेसिप्रोकल आएगा 3/2। तो इस अर्थात ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर जाएगी। फिर इन्हें गुणा के रूप में लिखना है। 5×3/7 × 2 और इसका 5 × 15 और 7 दूने 14 उत्तर आएगा। दूसरा उदाहरण उसी प्रकार है 6 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसका डिवीजन का जो चिन्ह है वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का लगाना है और 3/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आएगा और न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे गुणा के रूप में लिखा है 6×2/1 1×3। 6 दूने 12, 1 तिया 3। 12 और 13 का जो भागाकार है वहाँ पे आता है 4। इस प्रकार यहाँ पे भिन्नों का भाजन हमने देखे, अर्थात आप समझ गए होंगे। टू डिवाइड अ नंबर बाय अ फ्रैक्शन इज टू मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शंस। किसी संख्या में किसी भिन्न से भाग देने का अर्थ है उस संख्या में उस भिन्न के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करना। अब हम आगे का उदाहरण देखेंगे। प्रश्न संग्रह शुरू करते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4। अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे 2/3 हमने उसी प्रकार लिखना है और यहाँ पर 1/4 जो है वहाँ पे हमने 4/1 लिखना है और फिर इन्हें गुणा के रूप में लिखना है। 2 × 4/3 × 1। 4 दूने 8, 3 1 3। इस प्रकार यहाँ पे उत्तर आता है 8/3। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। 5/9 भागा 3/2। अब 5/2 उसी प्रकार लिखेंगे, भागा के बजाय गुणा का चिन्ह आएगा और 3/2 का अंश के चिन्ह, अंश वाली संख्या हर में जाएगी और हर वाली संख्या अंश में जाएगी, अर्थात नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। फिर इन्हें गुणा के रूप में लिखना है। 5×2/9 × 3। 5 दूने, इनका गुणाकार आता है 5 दूने 10 और 9 तिया 27। इस प्रकार यहाँ पे ये उत्तर आता है। आगे का उदाहरण हम देखेंगे। अब यहाँ पे 3/7 डिवाइडेड बाय 5/11। अब यहाँ पे उसी प्रकार करना है। डिवाइडेड का जो चिन्ह है वहाँ पे मल्टीप्लाई का करना है और 5/11 का रेसिप्रोकल लिखना है 11/5। तो अर्थात नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। फिर 3 × 11/7 × 5। फिर 11 और 3 का गुणाकार आता है 33 और 7 और 5 का गुणाकार आता है 35। इस प्रकार 33/35 उत्तर आता है। चौथा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर 11/12 भागा 4/7। अब 11/12 उसी प्रकार लिखना है, भागा के बजाय हमें गुणा का चिन्ह लिखा है और 7 नीचे के ऊपर चले गए और नीचे ऊपर के 4 नीचे आ गए। इन्हें गुणा के रूप में लिखा है। फिर 11 × 7 = 77 और 12 × 4 = 48। इस प्रकार यहाँ पे उत्तर आता है
77/48। अब हम आगे का उदाहरण देखेंगे। शाब्दिक उदाहरण है, देयर वेयर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन। दे क्लीन 42/75 part of the town Sevagram. What part of the Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all? इसका हम पहले मतलब समझेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान में कुल 420 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब उन्होंने सेवाग्राम का कुल 42/75 भाग की सफाई की। अगर हर एक विद्यार्थी ने समान रूप से काम किया है तो प्रत्येक विद्यार्थी ने सेवाग्राम का कितना भाग साफ किया है। अब इसका उदाहरण हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भागा की क्रिया करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, कुल विद्यार्थी है 420 और भाग किया गया कुल भाग है 42/75। तो 42/75। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक विद्यार्थी का निकालने के लिए हमें भागाकार की क्रिया करनी पड़ेगी। फिर 42/75 डिवाइड बाय 420। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिखा। अब उसी प्रकार पहले जो 4 उदाहरण बताए उस प्रकार 42/75 मल्टीप्लाई 1/420। अब इन्हें हमने गुना के रूप में यहाँ पे लिखा, 42 × 42 और यहाँ पे बटे में 75 गुना 420। अब 42 का पहाड़े में 420 है, 42 × 42 और 42 को कट करके यहाँ पे 42 10 से 420, यहाँ पे 10 आया। अब यहाँ पे 1/75 गुना 10। अब 75 और 10 का गुणाकार आता है 750। 1/750 यहाँ पे आंसर आया है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना भाग साफ किया, 1/750 भाग की सफाई की। तो इस प्रकार आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। आपने इसे समझकर कॉपी में लिखना है। थैंक यू।